जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियाओं को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियाओं को छोड़ दिया। उस समय जब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्र एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था और वह भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाला था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रही तो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या से विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद कर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हुई। गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देखकर उस अश्व को खरीद लिया।
और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था, सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद से निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब और से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाल में बांध दिया था और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बाँचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेना चाहता था। इसी बीच में हेजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। 15वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।